हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द न्यू earthen pots keep water cooler than the old ones. Why? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि मिट्टी के जो नए बर्तन होते हैं वो पुराने बर्तनों की तुलना में पानी को ज़्यादा ठंडा रखते हैं. ऐसा किस कारण से होता है? तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट हमारे पास यूज होगा, ये क्या कंसेप्ट होगा? कंसेप्ट होता है हमारे पास कैपिलरी एक्शन का कंसेप्ट. तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कैपिलरी एक्शन की. कैपिलरी एक्शन, यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि कैपिलरी एक्शन क्या होता है और उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि मिट्टी के बर्तनों में ये कैपिलरी एक्शन किस प्रकार से इफेक्टिव होगा. किसी भी कैपिलरी ट्यूब के अंदर किसी लिक्विड का लेवल का राइज और डिप्रेस होना क्या कहलाता है? कैपिलरी एक्शन कहलाता है. तो यदि मैं यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या होगा? द राइज और डिप्रेशन in the level of liquid into a capillary tube is known as capillary action. तो इसको क्या बोला जाता है? कैपिलरी एक्शन बोला जाता है. यदि मैं यहाँ पे शो करना चाहूँ कि ये मेरे पास कोई भी कैपिलरी ट्यूब है, इसको थोड़ा सही से बनाते हैं कि यदि यहाँ पे मेरे पास कोई भी कैपिलरी ट्यूब है तो इसके अंदर यदि वाटर का लेवल राइज होता है या डिप्रेस होता है तो इसको क्या बोला जाता है? कैपिलरी एक्शन बोला जाता है. अब बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमारे पास यदि कोई नया मिट्टी का बर्तन है तो उसके अंदर कैपिलरीज होती हैं, काफ़ी सारी कैपिलरीज होंगी, स्मॉल कैपिलरीज होती हैं जिनके अंदर क्या होता है? वाटर का जो लेवल है वो राइज कर जाता है और इसकी एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर वाटर आ जाता है. तो जो इन्वायरमेंट की हीट जो होगी वो ये कैपिलरी वाटर ले लेता है, जिसकी वजह से जो वाटर होगा, पोट के अंदर का जो वाटर है वो ज़्यादा कूलर रहता है. तो यहाँ पे बात करते हैं हम इन न्यू earthen pot there are various capillaries. There are various capillaries. तो इसके अंदर काफी सारी कैपिलरीज होंगी. वेरियस कैपिलरीज होंगी तो वाटर क्या करेगा? वाटर विल मूव towards external surface of pot through capillary action. कैपिलरी एक्शन के कारण क्या होगा? वाटर जो है इसकी एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर चला जाएगा एंड environmental heat is directly contacted with external water. की जगह हम क्या यूज करेंगे? with capillary water. So water inside pot remains cooler
रिमेन्स कूलर, तो अंदर का जो पानी होगा वो ठंडा रहेगा। अब जैसे जैसे वो पोर्ट ओल्ड होता जाएगा तो उसकी कैपिलरीज जो होती हैं डर्ट के कारण क्या हो जाती हैं, फिल हो जाती हैं, जिनके अंदर पानी राइज नहीं कर पाता। यदि पानी राइज नहीं कर पाएगा तो एक्सटर्नल सरफेस की तरफ नहीं पहुंचेगा और जो हीट है इन्वायरमेंट की उसका जो इफेक्ट है वो कम नहीं होगा या रिड्यूस नहीं होगा, जिस वजह से जो ओल्ड पोर्ट्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, पानी गर्म रहता है। न्यू पोर्ट के अंदर कैपिलरी एक्शन ज्यादा इफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या रहेगा, पानी ज्यादा ठंडा रहेगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.